दोस्तों गजा को लेके एक और नई अपडेट सामने आई है कि अगर आने वाले समय में गजा के अंदर लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं कराया गया तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पे लोग मारे जा सकते हैं। खासकर बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं भूख की वजह से। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके गजा और इजराइल को लेके। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक न्यूज आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। पहले तो यहाँ पे एक मैप देखो, इस मैप के अंदर आपको इजराइल और गजा बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लियर जो है वो नजर आएंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं इजराइल और गजा के बारे में ताकि आप समझ पाओ कि किस एरिया या किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपका गजा का एरिया जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है। और अगर इसकी बात करें ये जो एरिया है ये सारा कौन सा एरिया है, ये इजराइल का है। इजराइल के अगर पूर्व की तरफ देखेंगे तो हमें जॉर्डन नजर आएगा और इसके ऊपर देखेंगे तो सीरिया कंट्री नजर आएगी। इजराइल के पश्चिम की तरफ आओगे तो आपको इजिप्ट जो है वो नजर आएगा। यानी आप समझ चुके हो इजराइल की लोकेशन क्या है, इजिप्ट सीरिया जॉर्डन के आसपास में आपका इजराइल पड़ता है। और यहाँ पे इजराइल के पास में एक डेड सी भी आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं इस टॉपिक को लेके बहुत अच्छे तरीके से, पर कुछ एक न्यूज आर्टिकल भी देख लीजिए साथ ही साथ में। यहाँ पे क्या बताया गया है, इन न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है इजराइल ने गजा में फिर बरपाया कहर, जाने अब क्या किया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो गजा में भूखमरी की सबसे खराब हालात नहीं संभले तो बड़ी संख्या में हो सकती है लोगों की मौत। भूख से बिखलाते गजा की भयावह तस्वीरें, भूखमरी में पूरी पीढ़ी का अस्तित्व ही खतरे में है, क्या निकालेंगे कोई राह। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल आपको देखने को मिल सकते हैं गजा को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गजा का एरिया है वहां से एक संगठन ऑपरेट करता है और उसका नाम है हमास। अब इसी हमास संगठन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 के अंदर। अब इसके अटैक के बाद हमें यह सुनने को मिला कि इजराइल की सेना ने अपना बदला लेने के लिए गजा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गजा को एक तरीके से आप कह सकते हो पूरा खंडर बना दिया। यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज, सड़कें, घर, कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी और फसल तो काफी दूर की बात है। यानी यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो 90% से ज्यादा बिल्डिंग्स, ज्यादा हॉस्पिटल्स आपके खंडर बन चुके हैं। यानी वो रहने लायक नहीं है, वहां से आप कुछ कर नहीं सकते। वो सारे हालात जो है वो आपके गजा के अंदर हुए। उसका रीजन एक ये है कि आपका जो हमास संगठन है उन्होंने इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बनाया और उसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने ये सब कुछ किया। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो गजा के लोगों के पास खाना पहुंचाना चाहती हैं, पर यहाँ पे इजराइल लगातार अटैक करता है। इस वजह से ये संगठन आपके गजा के अंदर खाना नहीं पहुंचा पाते। इस करके इन संगठनों ने आवाज उठाई और बहुत सारी कंट्रीज से क्या मांग करी है कि वो गजा के अंदर जो अटैक किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा उन्हें रोके, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो भूख से मारे जा रहे हैं गजा के अंदर। इस करके इन्होंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी है यूएन जैसे संगठन से। अब यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इस तरीके की कंट्रीज ने भी रिक्वेस्ट करी है इजराइल से कि वो गजा के ऊपर और ज्यादा अटैक ना करे, गजा के लोगों के पास खाना पहुंचने दे ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें। अदरवाइज एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो गजा के अंदर खतरे में है या पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो खत्म हो सकती है। यहाँ पे आपको गजा के अंदर कुछ इस तरीके से बच्चे खाने के लिए नजर आएंगे बर्तन के साथ में। यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत सारी तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो गजा की आपको नजर आएगी। ना सिर्फ बल्कि गजा, इजराइल ने यहाँ पे सीरिया को भी टारगेट किया था, इजराइल ने यहाँ पे ईरान को भी टारगेट किया था। ये वो दोनों कंट्रीज हैं जहां से अलग अलग संगठन इस गजा के अंदर हमास संगठन को सपोर्ट करते हैं, तो इनको भी टारगेट किया गया था इजराइल के द्वारा। यहाँ पे कुछ एक तस्वीर और देख सकते हो आप, बच्चों की जो बर्तनों के साथ आपको नजर आएंगे खाने की वेट करते हुए, पर यहाँ पे जो संगठन है वो खाना नहीं पहुंचा पा रहे। सिर्फ एक रीजन कि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। बहुत सारे संगठनों ने रिक्वेस्ट करी है जिसके चलते इजराइल ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में वो अटैक रोकेगा। दिन में लगभग 10 घंटे ऐसे होंगे जब आपका इजराइल किसी भी प्रकार का अटैक नहीं करेगा गजा के अंदर, और उस समय ये अंतरराष्ट्रीय संगठन वहां पे खाना पहुंचा सकते हैं, लोगों को फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। पर यहाँ पे यकीन हमें तभी होगा जब आपका कुछ ऐसा हो, कुछ पॉजिटिव यहाँ से न्यूज हमें सामने मिले। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे हालात हमें देखने को मिलेंगे, पिछले 1.5 से ज्यादा साल हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे हालात जो है वो सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल का कहना है कि वो तब तक अटैक करता रहेगा जब तक हमास पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता, और दूसरी तरफ हमास जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और हमास भी रेगुलर जो है
इजराइल को उकसाने का काम कर रहा है। एक संगठन जो गजा के लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था, या आप कह सकते हो वो लोग जो ये कहते हैं कि हम गजा के लोगों की रक्षा करेंगे, उन्होंने सारे के सारे गजा के लोगों को संकट में डाल दिया। यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं गजा के अंदर जिन्हें अपना घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। यहाँ पे ईरान ने भी कोशिश करी गजा को डिफेंड करने की इजराइल से, पर यहाँ पे ईरान जो है वो भी नाकाम रहा। सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन है, उन्होंने भी कोशिश करी, वो नाकाम रहा और वो भी आपका पीछे हटता हुआ नजर आएगा। यमन के अंदर हुती रिबेल्स हैं, उन्होंने भी कोशिश करी हमास के साथ देने की और गजा के लोगों को बचाने की, पर वो भी आपके नाकाम रहे। यानी यहाँ पे इजराइल जो है उसके साथ हमें नजर आएगा अमेरिका, और अमेरिका ने खुल के समर्थन किया है इजराइल का कि आप इस तरीके के आतंकवादी संगठनों को पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। पर बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो मुस्लिम ऐसे हैं जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते, बल्कि ये मानते हैं कि हमास गजा के लोगों की रक्षा करने के लिए बना है, गजा के लोगों की हेल्प करने के लिए बना है। और आपका क्या मानना है कि ये सारी की सारी चीजें उसकी वजह से नहीं हुई, या आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको दिखा चुका हूं, और साथ में मैंने एक मैप भी आपको रिप्रेजेंट किया है, जहां पे आपको इस तरफ क्या मिलेगी, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, साइड में आपको इजराइल मिलेगा, ये आपका वेस्ट बैंक है। इसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको हम पैलेस्तीनी नागरिक कहते हैं, या आप कह सकते हो मुस्लिम जो है वो भी काफी ज्यादा संख्या में इसमें रह रहे हैं। पर आने वाले समय में इस एरिया में भी ज्यादातर आपको यहूदी जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनको भी यहाँ से किसी ना किसी तरीके से आसपास की कंट्री में निकाला जा रहा है। जॉर्डन हो गया, ऊपर सीरिया हो गया, यहाँ पे आगे जाओगे ऊपर की तरफ तो आपको लेबनान नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा इजिप्ट में भी बहुत सारे लोग जो है गजा से गए हैं, क्योंकि गजा का और इजिप्ट का जो है वो बॉर्डर शेयर होता है। अब आपका क्या मानना है इस इजराइल और हमास युद्ध को लेके, इजराइल और गजा को लेके आप अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पर एक जरूरी सूचना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इवनिंग में प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करी जाती है, तो उनको आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको उनसे होगा। साथ में अगर हम बात करें और बैचेस की, तो हरियाणा के अंदर रिसेंटली मैंने एक बैच कंप्लीट कराया था, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका मिला है, तो उसी बैच को आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम है वो बताया जा रहा है कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर महीने में करा दिया जाएगा, यानी अगले आने वाले 4 से 5 महीने में वो एग्जाम होगा। तो उसकी भी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, और वो क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 अगस्त 2025 से। बैचेस जो है उनका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, जहां पे हम इंडिया जीके और हरियाणा जीके भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि काफी कलर्ड और काफी अच्छे नोट्स बनाए जाएंगे विदाउट रिपीटेशन, और लगभग हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करी जाएगी, हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी जाएगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आपका वो ना छूटे। तो उन आप कह सकते हो नोट्स जो हैं वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और किस तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे, वो भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ, पर उसी बैच के अंदर आपको वो जानकारी देंगे। पर आप भी अगर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं हरियाणा के अंदर या एसएससी के अंदर किसी भी एग्जाम को लेके, या आने वाले समय में दिल्ली पुलिस, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और न्यूज एनालिसिस जो देश और दुनिया से जुड़ी खबरें हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये चैनल आपका है ही, और लगातार यहाँ पे न्यूज एनालिसिस चलते रहेंगे, और साथ में और बैचेस भी हमने अनाउंस कर दिए हैं। आप सभी का प्यार और साथ देखते हुए मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।